जपत संगत साधु की जीवन मोक्ष सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन करू प्रणाम सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे मान तो सहज होत है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटार सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी। चाणक्य के अंग चल रहा है। महाराज चाणक्य के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, सूक्ष्म वेद बिन जान आन बोले सब वाणी कूटे सबे पराल कूप सींचे बिन पानी दुले बिना बारात बीज ना को बिन बायो कंवल कूक बिन नार ब्याव परने घर ल्यायो गोली बिन आवाज तुपक बहु शोर उड़ावे जन सुखिया बिन भेद पंडित बक जन्म गमावे सूक्ष्म वेद को नाम भेद को आन सुनावे बिन दीपक बिन तेल जोत पर जोत जगावे नदियां बहे सपूर जोर सिलता बहु भारी हिलमिल एक हो ये घाट सो कहो विचारी पांचू परखे नाय बेण बायक नहीं जावे जन सुखिया बा जाग जोई कोई मोय सुनावे। चाणक्य का अंग चल रहा है। महाराज हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को, हमारी मति को चाणक्य की तरह शार्प कर रहे हैं, पैनी कर रहे हैं। अभी बुद्धि हमारी भोटी है, मोटी है, मोटी बुद्धि भोटी बुद्धि है, इसे एकदम सुंदर बना रहे हैं। मोटी तो कोई नहीं, भोटी मोटी बोटी एक ही होती है। मोटी सुंदर नहीं होती ना, तो नहीं, यहाँ मोटी यानी अहंकार की बुद्धि है। हाँ, सही। वही प्रकृति प्रदत्त बुद्धि है अभी हमारी। तो प्रकृति प्रदत्त बुद्धि भोटी बुद्धि है, मोटी बुद्धि है, प्रकृति प्रदत्त। इस भोटी मोटी बुद्धि को शार्प करना है, तीक्ष्ण करना है, सूक्ष्म करना है, झीणी करना है, बारीक करना है। मोटी बुद्धि में मोटी मोटी चीजें पकड़ में आती है, छोटी बुद्धि में छोटी छोटी चीजें पकड़ में आती है। अब आपको मोटी मोटी चीजें तो सब दिख रही है, लेकिन छोटी चीज जो झीणी चीज है वो नजर नहीं आ रही। इसीलिए आपकी बुद्धि को मोटी से छोटी सूक्ष्म करना है, झीणी करना है। बारीक से बारीक चीज भी आपको दिख जाए, नजर आ जाए।
ऐसा महाराज चाणक्य के अंग के अंदर सूक्ष्म वेद का ज्ञान बता रहे, सूक्ष्म चीज का ज्ञान बता रहे, जो इन चरम चक्षुओं से हमें दिखाई नहीं देता। जहां प्रकृति प्रदत्त बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां सदगुरु हमें लेकर जा रहे हैं। दो आंखों से वो दिखता नहीं है, इसलिए सदगुरु अपनी तीसरी आंख खोल रहे। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो सारा कामनाएं जल जाती हैं। भगवान शंकर ने तीसरी आंख खोली थी ना, तो सारा संसार, सारी कामनाएं सब जल गई, कामदेव जल गया, बचा नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे आपकी तीसरी आंख भी खुल जाए और आपके लिए संसार बचे ही नहीं, संसार रहे ही नहीं। अब जब संसार ही नहीं रहेगा तो संसार का हेत कैसे रहेगा? कहते हैं जग को हेत सकल दुखदायक, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जुग में सतगुरु शरण पिछा। जब संसार रहता है तो संसार का हेत करोगे, है की बात नहीं। जब संसार ही नहीं रहेगा, तीसरी दृष्टि खुलने से, ज्ञान दृष्टि खुलने से, दिव्य दृष्टि खुलने से, ब्रह्म दृष्टि खुलने से सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाएगा, संसार कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर संसार का हेत का रहेगा? जब संसार दिखे पहले तो संसार का हेत होवे, जब संसार दिखे ही नहीं, सब ब्रह्म ही नजर आवे, सब राम ही नजर आवे, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मनवो चवर करे मन माही, जहां देखूं ता सतगुरु सा। दूसरा कोई दिखे ही नहीं ब्रह्म के सिवाय, परमात्मा के सिवाय, राम जी के सिवाय, तो फिर हेत किससे होगा? राम जी से होगा ना, संसार से कैसे होगा? संसार नजर आता है तब संसार से हेत होता है। हमारी दृष्टि में जब संसार दिखता है तो हम संसार से हित करते हैं, मोह करते हैं, आसक्ति करते हैं, चाहना करते हैं, इच्छा करते हैं, वासना करते हैं, आशा करते हैं, तृष्णा करते हैं, मनोरथ करते हैं, मनोकामना करते हैं, संकल्प करते हैं, विकल्प करते हैं। ऐसी सद्गुरु की ज्ञान दृष्टि मिल जाए, सूक्ष्म दृष्टि मिल जाए, जीणी दृष्टि मिल जाए कि आपको सर्वत्र परमात्मा निजर आने लगे, दूसरा कोई निजर आवे ही नहीं। हो सकता है ऐसा? नहीं। अभी हमारी चरम चक्ष दृष्टि है, चरम दृष्टि में चरम ही चरम नजर आते हैं। सब चमड़ी वाले ही नजर आते हैं, कोई गोरे कोई काले, ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी दिव्य दृष्टि हो जाएगी, ज्ञान दृष्टि हो जाएगी, ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी, न कोई गोरा रहेगा, न कोई काला रहेगा, न कोई ऊंचा रहेगा, न कोई नीचा रहेगा, सर्वत्र समान ब्रह्म को आप देखोगे। इस चमड़ी वाली दृष्टि को हटाओ और ज्ञान दृष्टि को उपाओ। सद्गुरु आपको ज्ञान दृष्टि दे रहे हैं, कह रहे उस ज्ञान दृष्टि को पाए बिना, ऐसी दिव्य दृष्टि को पाए बिना, ऐसी ब्रह्म दृष्टि को पाए बिना, आण बोले सब वाणी, सब बोल रहे हैं, सब व्याख्यान कर रहे हैं, सब कथा कर रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, सब रामायण कर रहे हैं, सब भागवत कर रहे हैं, अलग अलग ग्रंथ महाभारत कर रहे हैं, सब बात बता रहे हैं ना अच्छी अच्छी। लेकिन महाराज बोले वो सब बातें कैसी है? कूटे सबे पराल कूप सींचे बिन पानी। सब क्या कर रहे हैं? किसको कूट रहे हैं? पराल को कूट रहे हैं। पराल किसे कहते हैं? जो गेहूं निकल जावे उसके बाद बचे, पराली। खाकले को कूट रहे सब, उसमें से चाहते हैं कि हमको कण, उसमें कण है ही नहीं, कहां से मिलेगा? कण होवे तो मिले, वो दृष्टि होवे तो आपको परमात्मा दिखे ना। वो दृष्टि नहीं है आपके अंदर तो परमात्मा दिखेंगे कहां से? वो संतों का, सतगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान ही नहीं है, असली परमात्मा की तो पहचान ही नहीं है। तो फिर क्या हो गया? वो पराल कोई कूटना हो गया, छिलके कोई कूटना हो गया। और कह रहे कूप सींचे बिन पानी, ऐसा कुआं जिसमें पानी नहीं है,
और आप चाहते हो कि सिंचाई हो जाए, हमारे खेत हरे भरे हो जाए, हमें आनंद आ जाए। महाराज के रोशन पानी होगा तो सिंचाई होगी, और सिंचाई होगी तो आपके खेत हरे भरे होंगे और आपको आनंद आएगा। लेकिन महाराज में वो दृष्टि नहीं है, वो जल दृष्टि है ही नहीं, उसमें दिव्य दृष्टि है ही नहीं, वो परमार्थ दृष्टि है ही नहीं, केवल देह दृष्टि है, जीव दृष्टि है, ब्रह्म दृष्टि तो है ही, स्वरूप दृष्टि तो है ही नहीं। तो बिना पानी के कुएं के समान है। नाम तो कुआं है उसका, लेकिन उस कुएं में पानी और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि ऐसी सूक्ष्म जीणी स्वरूप दृष्टि पाए बिना, दुल्हे बिना बारात, वो बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। बोलो बारात क्या काम की? यानी मूल जो चीज चाहिए वो नहीं। ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टि ज्ञान दृष्टि पाए बिना जितने भी ज्ञान है वो दूल्हे बिना की बारात है। कितने दृष्टांत दे रहे महाराज, समझा रहे अपने को एक एक चीज खोलकर विस्तार से। लेकिन हम तो सब जगह उलझ जाते हैं, बारात को देख के खुश हो जाते हैं, दूल्हा हो ना वो नाचने लग जाते हैं। अपने को दूल्हे से क्या काम, अपने तो अपने नाचने से काम है, नाच लो, बारात आ गई। ढोल बजा बजे, अच्छा। अपने को परमात्मा से क्या काम, माया दिख रही, आराम से मजे करो। अपना तो ऐसा ही हो है ना भाव, अपना तो ऐसा ही स्वभाव। परमात्मा किसी को चाहिए नहीं, सबको परमात्मा की माया चाहिए, सबको शरीर के, संसार के, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख चाहिए। क्योंकि ज्ञान वहीं तक का है, समझ वहीं तक की है, इससे आगे की समझ है नहीं, स्वरूप की समझ है नहीं। और दृष्टांत देके समझा रहे हैं कि बीज नाकू बिन बायो। मकई थी, मकई चूहे थे घर में, मकई के बीज वो आगे नाकू नाकू खा गए। ऐसे होगा, देखी होगी मक्की चूहे के खाई हुई। चूहा जो है पूरी मकई को नहीं खाता, नाकू खाता है उसका आगे, फिर उसको उगाओ, वो मक्खी उगने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें नाकू ही नहीं है। नाकू तो चूहा खा गया, अब कैसे उगेगी? इसी प्रकार से महाराज के संसार के सारे ज्ञान है जिसमें वो नाकू नहीं है, चीज नहीं है, तत्व नहीं है, सार नहीं है, कण नहीं है। वो तत्व सार तो सूक्ष्म भेद, स्वरूप भेद, स्वरूप विज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान है। वो सत्य चीज के ज्ञान के बिना भले आप कितनी करनी करो, कितनी क्रिया करो, कितने उपाओ, कितनी खेत में जाकर उसकी बो उस बीज को, वो बीज कभी उगने वाला यानी बहुत मेहनत की उस बीज को उगाने में, लेकिन ना कोई नहीं था। खेत भी साफ किया, सब किया ना, सिंचाई भी की, फिर भी अंकुर उसमें से उठा नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं, कवल कुख बिन नार ब्याव परने घर ल्यावे। कोख नहीं है नारी के, बिना कोख की नारी है, उसको ब्याव करके परण के घर ले आओ, उससे कोई बच्चा बच्ची होने वाला नहीं, कोई लाभ मिलने वाला नहीं। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं, इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। गोली बिना आवाज तुपक बहुत शोर उड़ावे। बंदूक के अंदर एक गोली होती है और एक शोर होता है, एक बारूद होता है और एक गोली होती है। तो गोली तो नहीं है, केवल उसमें शोर ही है, बारूद ही है। तो चलाओ बंदूक, केवल आवाज हो जाएगी, लेकिन
लक्ष्य नहीं, टारगेट वेदनी नहीं आएगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि सारे ज्ञान बिना गोली की बंदूक के केवल आवाज करते हैं, केवल बातें करते हैं। केवल बातें करने से काम होने वाला नहीं है। ऐसे सूक्ष्म के भेद के बिना, स्वरूप के विज्ञान के बिना, स्वरूप के ज्ञान के बिना इधर उधर की भले कितनी बातें कर लो, जब तक गोली नहीं होगी तब तक आपके 5 मरने वाले नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये शत्रु आपके मरने वाले नहीं है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर की आसक्ति छूटने वाली नहीं है जब तक वो तत्व ज्ञान की गोली सदगुरु अपने मुखारबिंद से आपके ऊपर दाग न दे। केवल आवाजें ही करे, गोली नहीं हो। तो आपका हृदय भिदने वाला, ये के अंदर कुछ प्रकाश ज्ञान का होने वाला नहीं। सदगुरु के शब्द चोट करते हैं, अगम देश के शब्द हैं, अणबे के शब्द हमारे हृदय को भेद देते हैं और भेद के हमें स्वरूप का बोध करा देते हैं। हमारे सारे कमलों का छेदन कर देते हैं और अंदर तक उतर जाते हैं, स्वरूप तक पहुंच जाते हैं उन शब्दों के सहारे। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर। देखो सदगुरु के शब्दों की महिमा, सदगुरु के अनुभव के ज्ञान की महिमा, स्वरूप बोध की महिमा, सत्य केवल्य ज्ञान की महिमा कहने में नहीं आती। बिना ही किसी साधन के, बिना ही किसी उपाय के, बिना ही कोई ध्यान कराए, बिना ही कोई सिमरन कराए, अमरगर को लेकर चले जाते हैं। यानी सदगुरु के शब्दों में कोई करनी नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई उपाय नहीं। और ये स्वरूप का बोध का गुण, ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। किसे किसे मिलता है जिसके ऊपर सदगुरु की ज्ञान की कृपा हो जाती है। बाकी तो साधन तो सब कर रहे हैं, साधन करने से ये चीज मिलने वाली, क्योंकि ये कारण साध्य नहीं है, यानी करनी क्रिया से मिलने वाली चीज है नहीं। करनी क्रिया से तो कर्मों का फल मिलता है और कर्मों का फल शुभ या अशुभ होता है, ये शुभ और अशुभ में है ही नहीं। स्वरूप आपका सत्य केवल ज्ञान आपका शुभ और अशुभ में होता नहीं, यानी शुभ और अशुभ करके आप इसे प्राप्त कर नहीं सकते। शुभ और अशुभ करके तो शुभ अशुभ कर्मों का फल पा सकते। तो महाराज कह रहे फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। गर्भ कब छूटेगा? जन्मना मरना आपके लिए भ्रम कब सिद्ध होगा? जब आप अपने स्वरूप को पा जाओगे सतगुरु के ज्ञान से। इस ज्ञान की समझ सतगुरु की कृपा से आती है। समझा तो सबको रहे, लेकिन समझ किसी किसी को आती, सबको समझ आती नहीं। सतगुरु समान रूप से सबको समझा रहे, लेकिन जिसके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है वो तो समझ जाता है। तो सदगुरु की विशेष कृपा के अपने को पात्र बनना है। सदगुरु की विशेष कृपा के पात्रपन कैसे बन सकते हैं? समर्पण। हाँ, कह रहे अपने आप निज मन को लाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष सौंप दो, यानी अपने हृदय को पूरा समर्पित कर दो। अपनी होशियारी, अपनी बुद्धि सोचती है नहीं ये बात कह रहे हैं जो पता नहीं ठीक है कि नहीं, ऐसा सोचती है, अविश्वास कर लेती है। लेकिन आपकी बुद्धि के समझ में नहीं आती है, इसीलिए आप उसके ऊपर अविश्वास करते हो। इसमें आपका दोष नहीं है, आपकी बुद्धि का दोष है कि आपकी बुद्धि इतनी
परिपक्व नहीं है कि उस सदगुरु की बात को समझने के लायक हो, झीणी नहीं हो पाई, सूक्ष्म नहीं हो पाई। इसीलिए सदगुरु चाणक्य के अंग के माध्यम से आपकी बुद्धि को झीणी सूक्ष्म बना रहे कि आप बारीक बात को समझ सको जो सदगुरु कह रहे अपने ज्ञान में। उस बारीक बात को आप समझ लोगे तो आपका कल्याण तुरंत ही हो जाएगा। फिर कल्याण के लिए आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाई कोई कोई। कल्याण होगा तो केवल और केवल सदगुरु के शब्द से होगा। सदगुरु शब्द दियो नहीं सिमरियो, गाफिल जन्म गमायो, झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, खेत चिड़क लिया खायो। सदगुरु ने आपको शब्द दिया, सदगुरु ने आपको स्वरूप दिया, सदगुरु ने आपको स्वरूप का ज्ञान दिया, उसे तो भूल गए, वो तो याद नहीं रहा। सदगुरु शब्द दियो नहीं सुमरियो, वो तो नहीं सिमरा, क्या किया फिर, गाफिल रहे। हाँ, इधर उधर की बातें की, गांव में रोड़ी की, इधर उसने एक वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो तारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमारो, ऐसे ही किया गांव में रोड़ी। झूठी गड़ा, गल 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 किसको कहते हैं, बातें। हाँ, पंजाबी में गल बोलते बातों। तो कहते झूठी बातें की, इधर उधर की बातें की, इसकी उसकी बात की, मतलब ब्रह्म की बात तो नहीं की आपने, परमात्मा की बात तो नहीं की, इधर उधर की बात की। झूठी गड़ा, जो इधर उधर की बातें सब झूठी बातें, ब्रह्म की बात के अलावा, परमात्मा की बात के अलावा जितने भी बातें हैं वो सब झूठी बातें, उनका कोई सार नहीं है, सिद्धांत नहीं है। झूठी गड़ा गांव में रोड़ी, रुड़ता फिरा गांव में, घूमता फिरा इधर उधर, चौपाल पे जाके बैठ गया, चार पैर धंधो करे, सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर, बदबाद करे न राय, बदबाद करे न राय, पचे सूतो गर जाए। होई सपना में जीव पड़े दोजख के माई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूनर गोता खाए। चार प्रहर धंधो करे, सांझ हताया जाए। सुबह 8 से 8 तक तू ड्यूटी निभाई धंधे की, 12 घंटे की पूरी शिफ्ट की, 4 प्रहर पूरे बिता दिए धंधे में, और शाम को जाकर फिर इधर उधर की बातें करने में लग गया, चौपाल पे जाके बैठ गया। बाहर लगी भी हमारे सोफा लगा हुआ, बाहर बैठ जाते हैं लोग, इधर उधर, कोई इधर से आते हैं, कोई इधर से आते हैं, आकर बैठ के बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। वो हताया, इधर नहीं आते, उनको बोला था इधर आ जाओ, तो इधर नहीं आते, उधर बाहर ही बैठे रहते हैं। उनको बाहर रस आता है, बोले इधर भी सत्संग चल रहा कब से, इधर नहीं, वो बाहर ही बैठे रहेंगे। सांझ हताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर, इधर उधर की बातें छेड़कर, बर्बाद, अपने समय को ही बर्बाद करते। और बातें करकुरा के फिर क्या करते, जाकर घर पे खा पी के आराम से, और सोने के बाद फिर सपने देखते। तो जैसे जैसे दिन में अचके रहे थे, दुखी रहे थे, परेशान रहे थे, वैसे ही रात को सपने आते। वही सपना में जीव पड़े दोजख के माई, वहां पर भी वो सुखी नहीं हो पाए, सपने में भी। सुखराम दास गुरुदेव बिन, इस प्रकार से सदगुरु का ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा, स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा, सूक्ष्म जड़ी चीज की पहचान आपको जब तक नहीं होगी, आप गोते ही खाते रहोगे, संसार में जाते आते रहोगे, आवागमन के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में। तो महाराज समझा रहे, गोली बिन आवाज तुपक शोर बहु उड़ावे, जन सुखिया बिन भेद पंडित बक जन्म गमावे। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी, पंडित, विद्वान इस स्वरूप बोध के बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना, जो भी बक रहे हैं, बकता बकते हैं ना, वक्ता क्या करते हैं,
वक्ते हैं, बोलते हैं, तो बककर जन्म को ही, श्वासों को ही घटा रहे अपनी, क्योंकि इस वेद की बात तो उनके पास, वेद का ब्रह्म ज्ञान का समझ तो उनके पास है नहीं। अब कैसे पहचाने उनके पास है कि नहीं है? महाराज पहचान भी बता रहे कि सूक्ष्म वेद को नाव, वेद को वाण सुनावे। कोई आपको सूक्ष्म वेद का नाम बताए, सूक्ष्म वेद का भेद बताए, तो वो भेद कैसा है, नाम कैसा है? बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर ज्योत जगावे। दिया बड़े अगम का, बिन बाती बिन तेल। बाहर दिया जलाओगे तो जब तक सिंजड़ा में तेल, तब तक वो जलेगा, और जब तेल खत्म हो जाए तो बुझ जाएगा। लेकिन महाराज ऐसा दिया बता रहे कि दिया बड़े अगम का, बिन बाती बिन तेल, जो कभी बुझता ही नहीं, उसमें तेल खर्च भी नहीं होता, उसकी बाती खर्च भी नहीं होती। ऐसा दिया आपके भीतर जग रहा है, लेकिन आपको उसका पता नहीं है। तो ये पता किसको है? सतगुरु को है, संतों को। आपका स्वरूप का जो दिया जल रहा है वो बिन बाती बिन तेल ही जल रहा है। आपका स्वरूप का दिया कभी बुझता नहीं, वो दिया सत का दिया है। ऐसी ज्योति का पता सतगुरु को है। ये बाहर की ज्योति जो दिए की है वो तो थोड़ी देर की है, उसको तो धोखा भी है हवा का, हवा चले तो बुझ जाए। लेकिन वो जो स्वरूप की ज्योति है वो कभी बुझती नहीं, उसका कभी नाश, उसका भेद कौन देते हैं, उसकी बात कौन करते हैं? सतगुरु ही बताते हैं उसकी भेद की बात। बाकी किसी के पास वो बात ही नहीं। सब बाहर दिया जलाने कहते हैं, बोले दीपक करो भगवान के, ऐसे ही बात। बहुत टाइम लगाते हैं लोग दीपक करने में, उधर करके आते हैं, हाँ, सब बाहर की बात करते हैं ना, अंदर की बात कौन करता है बताओ? महाराज के जो बाहर की बात करते हैं वो बिना गोली के शोर करते, बस केवल आवाज करते, गोली तो है नहीं। बिना नाकू का बीज है, नाकू तो है नहीं। अरे भाई दिया ऐसा जलाओ जो कभी बुझे। वो माला किस काम की जो तोड़े से टूट जाए? राम माला सुख राम के तोड़े टूटे नाए। भीतर के अंदर ऐसी राम माला आपकी जग जाए जो तोड़ने से टूटे नहीं। बाहर की माला तो टूट जाएगी। वो तिलक किस काम का जो धोए से डूब जाए? राम तिलक सुख राम के धोए धुपे न जाए। तिलक ही लगाना है तो राम का तिलक लगाओ, स्वरूप का तिलक लगाओ, सत का तिलक लगाओ। जो कोई आपका धोए तो ही नहीं धुपे। ये तो आप लगा के आओगे, पंडित जी लगा देंगे, घर पे आके मुंह वाश कर लोगे, साफ हो जाएगा, क्या फायदा होगा उसका? वो तिलक शर्म आंखों से दिखेगा भी नहीं, दिखेगा भी नहीं। उसको देखने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए। वो तीसरे नेत्र का ही तिलक लगाना है आपको, ज्ञान तिलक लगाना है। ये बाहर तो प्रतीत मात्र है, बाहर तो सांकेतिक है सब, लेकिन असल चीज तो भीतर। सदगुरु आपको सब भीतर की बात बताते हैं, अंदर की बात बताते हैं, रहस्य की बात बताते हैं, खास बात बताते, मुख्य बात बताते, तत्व की बात बताते, झीणी बात बताते, सूक्ष्म बात बताते हैं जो इन मोटी बुद्धि से दिखाई नहीं देती है।
इसलिए आपकी बुद्धि को शार्प कर रहे हैं, तीक्ष्ण कर रहे हैं, सूक्ष्म कर रहे हैं, जीणी कर रहे हैं, ताकि उस बात को आप पकड़ सको, जान सको, समझ सको और अपने अंदर उतार सको, अपने व्यवहार में ला सको। अब बाहर तिलक हो नहीं हो परवाह मत करना, बाहर की माला फिरे नहीं फिरे परवाह मत करना, बाहर का दीपक जुपे नहीं जुपे परवाह मत करना, अंदर का जुब जाए बस हमारा, तो स्वरूप का जुब जाए। बाहर का जुब गया तो भी अच्छा, नहीं जुपा तो भी अच्छा, कोई खास बात नहीं है उसमें, सार की बात नहीं है उसमें, तत्व की बात नहीं है, सब हद के व्यवहार है। तो क्या कह रहे महाराज, सूक्ष्म वेद को नाम, भेद को आण सुनावे। किसे ऐसा भेद मिल गया स्वरूप का, सूक्ष्म का, तत्व का, अविनाशी का। बिन दीपक बिन तेल ज्योत पर ज्योत जगा, बिना ही दीपक के और बिना ही तेल के वो उसकी ज्योति जगी हुई है और आपकी ज्योति को भी जगा देगा। और जिसकी ज्योति जगी हो वही तो ज्योति जगा सकता है। ज्योति से ज्योत जगाते चलो। जिसकी जगी हुई नहीं है, बुझी हुई ज्योति किसी को जगा नहीं सकती। सदगुरु की ज्योति स्वरूप की जगी हुई है, उन्होंने अपने स्वरूप को अपने ही भीतर पाया है, वो सबके भीतर भी स्वरूप को जगा सकते हैं। उसके बिना तो मोह निशा सब सोहनी हारा, देखे ही स्वप्न विभिन्न प्रकार, सब मोह की निशा में सो रहे, जागे नहीं। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। और क्या कह रहे महाराज, जिसकी ज्योति जग जाती है तो करे नदियां बहे सपूर, जोर सिलता वो भारी। कह रहे हैं कि उनके भीतर नदियां भरपूर बहने लगती। सिलता नदी ज्ञान की भीतर में भरपूर चलने लगती। सदगुरु की कृपा से ज्ञान का जोर, ब्रह्म का विचार भीतर में सदैव भरपूर बना रहता है। उनके भंडार भीतर में भरपूर रहते हैं, उनका आनंद भीतर में भरपूर रहता है। आनंद में कभी कोई कमी बाहर की परिस्थिति से होती नहीं है। बाहर सुख भी आते, सुख सपना, वो क्या मानते, सुख आता है तो बाहर के सुख को सपना समझते कि सुख सपना और दुख बुदबुदा। दुख भी आता है तो क्या मानते हैं, बुदबुदा आया चला जाए। सुख सपना, दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान। मेहमान कितने दिन ठहरते घर में? चले जाते हैं भाई, चले जाने वाले रहने वाले नहीं है ये। तो क्या कह रहे हैं, सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। यानी जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सहिए, राम 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 कहिए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।